हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा तुम्हारे उदाहरण पे है। ये देखो, देखो इधर, देखो ये दिया है ए प्लस बी प्लस सी बराबर दिया है 9, ठीक है। और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर दिया है 26। तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ज्ञात करना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। यदि ये बराबर इतना, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर इतना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर इतना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, ठीक, ठीक है। तो हाँ, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ले लेंगे, देखो ये ले लेंगे, ठीक। इसका दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का, देखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो इसका वर्ग करेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 9 का स्क्वायर, ठीक है, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर 81, ठीक है। आप देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और देखो इन तीनों से दो कॉमन है दो कॉमन, देखो इन तीनों से देखो इन दोनों से देखो दो कॉमन है, दो कॉमन है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, इतना हो गया बराबर में 81, ठीक। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या दिया हमारा 26, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब 2, अब देखो ए बी बी सी सी ए का मान क्या रख दोगे 26 बराबर में 81, ठीक है, इतना आ गया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अब देखो 26 का गुणा 2 में तो क्या आएगा 52 बराबर में 81, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर में 81, 52 उधर चला जाएगा, ठीक है, तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा मान इसका, चलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या आएगा 29, आ गया क्या, एक बार और देखो दोनों ये था हमारा क्वेश्चन, दोनों पक्षों का वर्ग किया, ठीक, दोनों बच्चों का वर्ग कर दिया, इसका सूत्र खोल दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, 81, ठीक। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, इन दोनों इन तीनों में से दो कॉमन ले लिया, और इसका मान देखो दिया है क्वेश्चन में, ये दिया है, ठीक है, दिया है 26 रख दिया इसकी जगह में तीनों, अब देखो 26 रख दिया, 26 दूनी 52, 52 आया, अब 52 को उधर भेज दिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान आ गया, क्योंकि हमें क्या निकालना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकालना था, आ जाएगा।
हाँ ये क्वेश्चन लिख लो, ये भी अच्छा है इसका। यदि ए कॉमा बी कॉमा सी में से प्रत्येक शून्येतर है तथा ए प्लस बी प्लस सी बराबर में क्या है 0, तो सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर बटे बी सी प्लस बी स्क्वायर बटे सी ए प्लस सी स्क्वायर बटे ए बी बराबर में 3। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर में 3, ये सिद्ध करना है। ठीक, ए बी सी क्या है 0 और ए प्लस बी प्लस सी क्या है 0, इसका मान दिया, तो इस ये क्या होगा, कैसे आएगा बताओ। देखो जब ये ले लेंगे पहले क्वेश्चन, ए प्लस बी प्लस सी बराबर में 0, ठीक है, ये ले लेंगे। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, कौन सा वाला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, कौन सा, हाँ बताओ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, हाँ, प्लस 3ab 3bc 3ca, वही वाला बनाया हो क्या 2ab वाला? नहीं, गधे हो तुम। अच्छा हाँ ठीक है, 3abc बस, क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc, हाँ देखो माइनस इसका होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, ये होता है। ठीक, ये फॉर्मूला होता है, हाँ बराबर में। ठीक है, यदि भी इस साइड लाओगे तो माइनस में होता है, माइनस 3abc। ठीक, ये क्वेश्चन होता है तुम्हारा। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे बताओ, सोचो बेटा सोचो। क्या को इसमें क्यूब तो नहीं लगा, हाँ नहीं लगा, सही है, सही तो है, हाँ सही है। देखो ये फॉर्मूला होता है, ठीक, देखो इधर ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें दोनों तरफ क्या करेंगे, ये होता है देखो फॉर्मूला, देखो ये लिख दिया। अब दोनों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में ए बी सी का भाग देने पर, ठीक, दोनों पक्षों में क्या किया, ए बी सी का भाग दे दिया, तो देव भाग ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन में ए बी सी, यहाँ हो जाएगा 3abc अपॉन abc। ठीक है, देखो तो abc से abc खत्म है, और ये जो abc है तीनों के बटे में लग जाएगा, ए क्यूब बटे abc प्लस बी क्यूब बटे abc प्लस सी क्यूब बटे abc बराबर में 3। ठीक है, वही एलसीएम जैसे ही होता है, तो जैसे एलसीएम लेते हैं तो एक साथ आ जाता है, और जैसे ही वो एलसीएम जैसे बनाते हैं तो क्या करता है, फ्रैक्शन में
तो तीनों में बट जाता है, वही जो अपॉन में लिखा होता है वो बट जाता है। तो देखना इससे एक खत्म हो जाएगा। देखो जैसे a इंटू ए स्क्वायर बटे ए बी सी प्लस बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं, बी इंटू बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ए बी सी प्लस सी इंटू सी स्क्वायर अपॉन ए बी सी बराबर में 3। ठीक है, इतना है। तो देखो ए से ए खत्म, बी से बी खत्म और सी से सी खत्म। तो देखो अब क्या आएगा, ए स्क्वायर बटे बी सी प्लस बी स्क्वायर बटे ए सी प्लस सी स्क्वायर बटे ए बी बराबर में 3। ये आ गया सिद्ध, सिद्ध हुआ। डाल लो, नहीं आया फिर समझ। अब देखो ये इसका पूरा फॉर्मूला क्या होता है, इसका पूरा फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसकी जगह मैं क्या कर दूं, लो देखो इधर इसका पूरा फॉर्मूला होता है। कौन सा, ए प्लस का होता है फॉर्मूला, क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC। ठीक है, बराबर में होता है, देख लो इधर बराबर में होता है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और फिर क्या होता है बताओ, मुझे एक जन बता। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है फॉर्मूला। देखो इधर ये होता है तुम्हारा फॉर्मूला। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। ठीक है, बराबर में होता है ए प्लस बी प्लस सी और एक ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये होता है तुम्हारा फॉर्मूला। ठीक है, हाँ तो यही वाला नोट करना है तुम्हें। तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC बराबर में ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ये तुम्हारा होता है पूरा फॉर्मूला। वहां पे हमने डायरेक्ट किया था। तो फिर क्या होता है, अब देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया है। ठीक, यहाँ पे लिख दो सी क्यूब माइनस 3ABC। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की जगह क्या रखेंगे, a प्लस बी प्लस सी की जगह क्या रखेंगे, 0 ये दिया। ठीक है, गुणे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए। अब देखो 0 का गुणा इसमें हुआ तो पूरा 0 हो गया। ठीक है, 0 का गुणा पूरे ब्रैकेट में हुआ तो पूरा 0 ब्रैकेट। इसलिए हमने क्या लिखा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC बराबर में 0। अब देखो 3ABC क्या है, अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और 3ABC माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये है तुम्हारा पूरा फॉर्मूला। तो ये डिटेल दे देना, ये सबसे बेटर है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC बराबर ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी देखो 0 ये ए सवाल में दिए है वो, हाँ सवाल में दिया है ना, यदि ए बी सी शून्येतर है तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो सिद्ध कीजिए कि इतना होगा, मान आ जाएगा। एक बार फिर समझा दो। दो इतना दिया है। ठीक, अब देखना ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। ठीक है, बराबर में
ए प्लस बी प्लस सी और एक ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए। ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वैसे उतार दिया। और देखो ए प्लस बी प्लस सी की जगह में क्या दिया, जीरो। वो देखो दिया क्वेश्चन में जीरो, तो ए प्लस बी प्लस सी की जगह जीरो रखा, मल्टीप्लाई में ब्रैकेट होगा पूरा, ठीक है। तो जीरो का गुणा जब इसमें हो जाएगा तो पूरा जीरो हो जाता है। जीरो का गुणा किसी में भी हुआ तो क्या आएगा, जीरो। तो ये पूरा जीरो हो गया। और जैसे ही जीरो हो गया तो देखो माइनस 3abc है, ठीक है, तो वो उधर चला जाएगा जीरो के उस पार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3abc। तो ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc। अब दोनों पक्षों में क्या किया हमने, abc का भाग दे दिया। तो इस तरफ abc का भाग दिया, इस तरफ abc का भाग दिया। तो इधर देखो abc से abc खत्म, ठीक। और इस दर क्या हुआ, ये जो abc है तीनों में बराबर बराबर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इधर abc तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब abc a क्यूब और b क्यूब बटे abc, c क्यूब बटे abc, ठीक है। अब देखो a क्यूब का मतलब क्या होता है, a इंटू ए स्क्वायर। अब b क्यूब का मतलब b इंटू बी स्क्वायर, c क्यूब का मतलब c इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो a से a खत्म, b से b खत्म और c से c खत्म, ठीक। c से c खत्म, तो क्या होगा, अब देखो जो बचा वही लिख दो, ए स्क्वायर बटे बी ए बी। ये देखो पूरा बन गया, आ जाएगा। साफ कर दे, ये क्वेश्चन आया समझ में, वो था शॉर्ट में, ठीक है। वो हमने क्यों लिखा था, अब देखो अगर उसकी जगह में जीरो नहीं होता है, एक होता है, तो उसका मान कुछ और होता, ठीक है। जीरो था तो पूरा पद क्या हो गया, जीरो, ठीक। अगर इसमें कोई भी सवाल नहीं आए तो पूछ लेना। लाओ एक तो मुझे क्वेश्चन दे दो, मैं बता दूं तुम्हें। बुक दो थोड़ा सा, ये वाला समझ लो। एक तो और 99 का क्यूब, ठीक है। तो कह रहा है सब संख्याओं का प्रयोग करके हल करिए। देखो 99 का क्यूब दिया है, सब संख्याओं का प्रयोग करके हल कीजिए, हैं। तो देखो इसको क्या करेंगे, 100 माइनस 1, ठीक। अब इसका क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी या a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है कि माइनस होता है, कदे माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ये होता है फॉर्मूला, ठीक। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ab, ठीक है। तो इसी पढ़ लो घर पे। देखो इधर, अब a की जगह में क्या है 100, b की जगह में क्या है 1, ठीक है। तो a बराबर 100, b बराबर 1। ये क्या किया हमने, माना, ठीक है। तो आप रख दो 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3, ए की जगह में 100, बी की जगह में 1, 100 माइनस 1। अब देखो 100 का क्यूब क्या होता है, 10 लाख माइनस 1, 6 माइनस, अब 300 गुण क्या आएगा, 287 आएगा, 297।
या तो फिर ऐसे तुम्हें दिक्कत हो तो सीधे सीधे कैसे करना, देखो ऐसे सबसे आसान तरीका 100 माइनस 1, वैसे देखो 100 माइनस 1 300 का गुणा 100 में कराया तो क्या आएगा 30,000, ठीक है। और 300 का गुणा 1 में कराया तो ये माइनस का गुणा माइनस में भी होगा तो प्लस हो गया और क्या आएगा 300, ठीक है। तो देखो माइनस 1, ठीक है, माइनस इसमें घटाओ, इन दोनों में घटेगा, ठीक है, जो घटाओ क्या आएगा इसे वो जाएगा, ठीक, तो ये तो 0 0 आ जाएगा, ठीक, और 10 7 आएगा, ठीक, 7 और फिर 9 फिर 2, ठीक, इतना आ जाएगा। अब देखो इन दोनों को जोड़ दो, इसमें घटा दो, 1 2 3 4 5 6 और ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या आएगा 29701, ठीक है। तो अब इसमें घटाओ 9 यहाँ हो गया फिर 9, ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। आ जाएगा, ठीक, ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। अब अगला क्वेश्चन देखो 102 का होल क्यूब, बातें की उसके बाद आप तो शांत रहा करो, उसके बाद में मैं चुपचाप उस टाइम पे पढ़ लो, फिर दोबारा सर जी समझा दीजिए क्योंकि समझते नहीं हो तुम लोग, बातें करने आते हो यहाँ पे, घर में कर लिया करो, ये इसके बाद जब छुट्टी हो जाती तो फिर कर लिया करो जितनी बात करनी है, अभी तो थोड़ा सा पढ़ लिया करो, एक्टिव हो जाया करो, क्लास में एक्टिव रहा करो, समझ लिया करो। वहां पता चला तुम फोन देख रहे हो, बेचारा कई बातें कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो। अब ये करो, कुछ दिया भी है मैंने, देखा फोन के मारे क्या देखोगे, इतनी देर से समझा रहा हूं, चुपचाप कर लो, चुपचाप कर लो, नहीं करना, वो भी तो इंसान है, चुपचाप बैठा है पढ़ रहा है, वो बगल में, एक घंटा चुपचाप पढ़ नहीं सकते हो, नहीं बातें करनी, सिंसियरिटी है ही नहीं है कि मतलब बड़े हो गए हैं अब थोड़ा सा पढ़ लें, 1 घंटे आए तो 1 घंटे पढ़ ले, फिर बाद में तो बातें करनी है। अब देखो ये क्वेश्चन कर लो, जब ये हो जाए ये क्वेश्चन आंसर अभी मुझे नहीं पता, इसीलिए क्योंकि ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नहीं प्रश्नावली बता रहा हूं। 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12 a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। इसका आंसर बताता हूं, रुको। इसका आएगा 10,61,208, सही है। देखो इसका आंसर होगा 10,61,000 क्या है 208,
ठीक है, ये हो जाएगा 10,61,208 200 कहेगा 80 नहीं है, 8 है क्यूब है, 8 है क्यूब। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है तुम्हारा कि गुणनखंड कीजिए 8 क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12 स्क्वायर बी प्लस 6 क्या होगा 6 ए बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें देखो 2 ए का होल क्यूब ये बन जाएगा। 8 किसका क्यूब होता है 2 का, 2 का ए का ए क्यूब, ठीक है, माइनस बी का क्या होगा क्यूब। ठीक, इतना हुआ। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है 3 कॉमन है। ठीक है 3 कॉमन है और क्या कॉमन है 2 कॉमन है कॉमन, पूरा का पूरा 6 कॉमन है। ठीक, तो और क्या कॉमन है ए बी कॉमन है कॉमन, यहां से क्या बचेगा 2 ए प्लस बी। ठीक, तो देखो अब दिख रहा है ए क्यूब प्लस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी, 3 ए बी 3 ए इंटू बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, इसलिए हमने 2 और 3 को अलग अलग कॉमन लिया, इसीलिए क्योंकि 3 अलग हो जाए और 2 ए बी अलग आ जाए। तो ये फॉर्मूला अभी किया है ना, ये रखा है फॉर्मूला ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये कौन सा है, ब्रैकेट में माइनस लगेगा, देखो इधर ये होगा, ये लगा। ठीक, आप देखो ये किसका होगा फॉर्मूला 2a माइनस बी का होल क्यूब। फिर समझ लो 8 ए क्यूब, इसको क्या बनाएंगे 2a क्यूब, बी क्यूब को बी क्यूब। ठीक है, अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है 6 कॉमन है, पूरा 6 लिया, लेकिन 6 को कैसे लेंगे 3 गुणे 2 करके, क्योंकि 3a भी बनाना है किसी तरीके से। ठीक है, 3 गुणे 2। अब देखो ए बी भी कॉमन है दोनों में, ए बी ले लिया। अब देखो यहां से 6 चला जाएगा, 6 चला जाएगा तो इसके पास क्या बचेगा 2 बचेगा, क्योंकि 6 इसको क्या लिख सकते हैं 6 गुणे 2 गुणे ए गुणे बी, इसको तोड़ सकते हैं 12 ए स्क्वायर बी को, ऐसा तोड़ सकते हैं। अब देखो इनमें से क्या क्या हमने ले लिया 6 ले लिया, ठीक है, एक तो ए ले लिया, एक तो बी ले लिया, क्या क्या बचा 2a बचा 2a, ये देखो 2a लिखा। ठीक है, अब इससे चला गया, इतना मतलब हो गया पहले वाले का। ठीक, अब दूसरे वाले से क्या कॉमन है, इतना तो कॉमन है 6 तो कॉमन ही है। ठीक है, अब देखो 6 को तोड़ो 6 ए बी गुणे बी, ठीक, 6 चला गया, ए चला गया, बी चला गया, तो क्या बचा उसके पास सिर्फ बी बचा। ठीक, और 6 ए बी कॉमन हो गया वही। ठीक है, 6 बी हमने पूरा में कॉमन ले लिया, तो 2a माइनस बी आएगा, आराम से घर पे करना आ जाएगा। फिर ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये होता फॉर्मूला इसका, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, हो जाएगा, साफ कर दें। क्या किसको फैक्टराइजेशन, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, फैक्टर मतलब गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड करना फैक्टराइजेशन।
आप देखो ये क्वेश्चन लिख लो तुम्हारे लिए 27 माइनस 125 दर्जे किसी ने भी पीछे तक पहुंच रहा है, लेकिन देख लीजिए आ रहा हूँ। माना तो पूरे 2-3 कर दिया। कोचा है नहीं कोचा, अब कोचा तुमने देखा है? सोच रहा था पीछे से बार बार कुछ चुका थे पीछे से बार बार क्या है कोचा है? ऐसे कर रहा हूँ बस मार ऐसे रखा है। कोचा इसने, हाँ कोचा है। अब 3 लोग, चलो देखो यार ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक। अब इस क्वेश्चन को बनाओ वैसे ही होगा, सेम टू सेम। 27 किसका क्यूब होता है? 3 का। 125 5 का, ठीक है। इस दोनों में कॉमन ले लो, इसको बनाना है ऐसा, a क्यूब b क्यूब 3ab, ठीक है। बनाओ, करो तुरंत। ये अगर 3 आंसर होगा 3 माइनस 5 a का होल क्यूब। इनमें से कॉमन लेना नहीं आता। कॉमन लेना नहीं आता? हाँ, इनसे पहले से 25 से का कॉमन ले तो हाँ? नहीं आ रहा। तुम्हें भी नहीं आ रहा? अरे देखो इन दोनों में कॉमन लेना बता दे रहा हूँ, इन दोनों में कॉमन लेने बता रहा हूँ, ठीक है। इससे 5 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ये था। तो सबसे पहले अगर माइनस आगे लगाओ उसको कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लिया माइनस आगे, तो सबसे पहले 135 के गुणनखंड करो। 135 के गुणनखंड कैसे करेंगे? जल्दी आ जाएगा। ठीक है। अब देखो पहले एलसीएम लो, किससे कटेगा ये? 3 से, ठीक है ना। 3 5 15 15, ठीक, इतना हो जाएगा। और ये 225 15, 3 से कटेगा, क्या आएगा? 5 से 1, ठीक है। आप लिखो, देखो ये दोनों हो गए फैक्टर, ठीक। देखना पहले तो ए, इसका ए, इसमें ए कॉमन हो जाएगा। पहले माइनस का कॉमन ले लो इससे, ठीक। फिर माइनस के बाद में ए कॉमन ले लो, ठीक। उसके बाद में देखो इन दोनों में अब देखना है कॉमन क्या आएगा। 1 3 कॉमन, कॉमन 1 3 और कॉमन, ठीक। और 1 5 कॉमन। उसके अलावा ये बच जाएगा उस तरफ, इस तरफ वो बच जाएगा, ठीक है। देखो क्या बचा, 2 तो 3 गए, 1 तो 5 गया, ठीक। तो 2 तो 3 1 तो 5, ये चला गया और ये पहले से निकल गया था। अब देखो इसके पास क्या बचा, 3 बचा था, ठीक। 3 बचा था। 3 माइनस 5 a का होल क्यूब, 5 a का 3 माइनस 5 a का होल क्यूब, 3 माइनस 5 a का होल क्यूब। अब देखो ए, देखो इसके बाद में 3 बचा था, 3 बचा, इसके पास में क्या बचा 5 माइनस का 5। अब देखो ए स्क्वायर था इसके पास में, ठीक है। ए स्क्वायर था तो ए बचेगा क्योंकि ए एक तो ए चला गया, आगे कॉमन आया समझ में। अब देखो ये क्या बनेगा 3 को एक 3 को अलग कर लो, ठीक है। अब फिर ए में क्या था हमारा, देखो 3 को अलग कर लो, फिर ए में 3 होगा और बी में 5 a,
ठीक है, ये बन गया, अलग अलग बांट दिया। और इनका a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हो जाएगा आंसर, आ जाएगा। साफ कर दें। ये तुम्हारा होमवर्क दे रहा हूं मैं, ठीक है, होमवर्क लिखो। देखो होमवर्क लिख लो, 27 पी क्यूब, 27 पी क्यूब, हाँ, माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर बटा 4 पी। किसका होता है? 216 किसका होता है? देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन, इसका करना है तुम्हें आंसर, ये है होमवर्क। ठीक है, तो पर्याप्त। अध्याय 2 पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट, ये कर लो। ये इसका मैंने अभी अभी कराया है, गुणनखंड। कौन सा माइनस वाला? 27x क्यूब, ये क्वेश्चन समझ लो, प्लस वाई क्यूब प्लस का जेड स्क्वायर प्लस 9xy माइनस का 9xy। देखो इधर, ये तुम्हारा क्वेश्चन तो कह रहा है गुणनखंड कीजिए। ये क्वेश्चन है तुम्हारा, मैंने एक फॉर्मूला बताया था अभी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो वो क्या होगा फॉर्मूला? a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी एंड माइनस सी ए। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है? तो देखो इसको बनाओ पूरे को इसके जैसे, ठीक है, फिर ए की जगह में मानो, देखो 27 को क्या करेंगे? 3x का क्यूब, ठीक है, y का क्यूब प्लस का z का क्यूब माइनस 3 a b, देखो 3 a 3 a b, और एक सौ चीज गोल है, इसमें z भी होगा, z। देखो इतना हो गया 3। देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन था, ठीक। तो देखो a क्यूब इसको बनाया, b क्यूब इसको बनाया, c क्यूब इसको बनाया, 3abc, ठीक है। अब a की जगह में क्या मानोगे? a की जगह में 3x, b की जगह में y और c की जगह में z। अब इसमें रख दो फॉर्मूले में बराबर में, ठीक है। तो रखोगे a की जगह में 3x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, एक ब्रैकेट में 3x का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस ए बी। तो a की जगह में 3a गुणे b की जगह में y, तो 3xy, ठीक है, माइनस bc, bc की जगह में b की जगह में y और c की जगह में z, तो yz माइनस c की जगह में क्या रखना है? z, और a की जगह में 3, तो 3z और x हो जाएगा।